हाय एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं 30 जून तक हमें सभी एक्टिव वर्कर्स के लिए एबीपीएस इनेबलमेंट करना है। आज हम एक ऐसा केस देखेंगे जब आधार ऑथेंटिकेशन करते टाइम हमें पता चलता है कि किसी वर्कर ने दूसरे का आधार नंबर ले रखा है और हम उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। वर्कर के साथ सही आधार नंबर कैसे जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम वाइफ और हस्बैंड का केस लेते हैं कि जब हम वाइफ के लिए आधार सीडिंग करने जाते हैं तो हम पाते हैं कि उनका आधार नंबर ऑलरेडी हस्बैंड ने ले रखा है, और जब हम हस्बैंड के लिए आधार सीडिंग करने जाते हैं तो हम देखते हैं कि हस्बैंड का भी आधार नंबर किसी और ने ले रखा है। तो इस केस को हम कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आप इसको सॉल्व करने के लिए आपको डीपीसी लॉगिन में जाना पड़ेगा। डीपीसी लॉगिन में D29 में रिमूव रॉन्गली एडिड आधार एंड एडिड टू द करेक्ट वर्कर पे आप जाएंगे। यहाँ पे आप आधार नंबर डालेंगे वाइफ का, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में हम वाइफ के लिए आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन करने गए थे। और आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपको पता चलता है उनका जो आधार नंबर है वो उनके हस्बैंड के साथ जुड़ा हुआ है। इस एग्जाम्पल में हम उन्हें संतोष बोल रहे हैं। वाइफ का नाम है माहिनूर। हम क्या करेंगे कि जो संतोष के साथ अभी माहिनूर का आधार नंबर जुड़ा हुआ है, तो हम संतोष के साथ संतोष का ही आधार नंबर और नेम एज पर आधार डालेंगे, उसे वेरीफाई करेंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको दिखता है उसका आधार नंबर है, इस केस में जो हस्बैंड है उनका किसी और वर्कर के साथ ऑलरेडी आधार नंबर जुड़ा हुआ है। इस केस में हम उन्हें अमन मान लेते हैं। तो नीचे जो रो आ जाती है उसमें आपको अमन का ब्लॉक जीपी पता चल जाता है। आप जानते हैं कि अमन के साथ गलत इंसान का आधार नंबर जुड़ गया है। अमन के सामने से आप संतोष का आधार कार्ड पहले डीलिंक करेंगे और फिर सेव कर देंगे। सेव करने से जो संतोष हैं, जो यहाँ पे हस्बैंड हैं, उनके उनके साथ उनका आधार नंबर जुड़ जाएगा, और जो यहाँ पे हम वाइफ हैं जिनका हम केस लेके चल रहे थे माहिनूर का, उनका आधार फ्री हो जाएगा। जो हमारे अमन थे जिनके साथ संतोष का आधार जुड़ा हुआ था वो भी अभी फ्री हो गए हैं, और वो भी अभी सीडेड ऑथेंटिकेटेड नहीं है। तो इसमें क्या हुआ कि संतोष जो हस्बैंड है उनका तो आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन हो गया, लेकिन जो वाइफ है माहिनूर है और जो तीसरे वर्कर थे अमन, जो हो सकता है सेम जॉब कार्ड के हो या फिर हो सकता है दूसरे जॉब कार्ड के भी हो, उनका अभी आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ। उसको हम जीपी लॉगिन में D1 में जाके या फिर पीओ लॉगिन में D36 में जाके बल्क अपडेशन ऑफ आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन में जाके कर सकते हैं। और जो माहिनूर है, जो वाइफ है, उनका उनके आधार नंबर और नाम के साथ, और अमन का नंबर और अमन के नाम के साथ। अभी हम लाइव केस में देखेंगे कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि हमें डीपीसी लॉगिन में जाके कर सकते हैं। डीपीसी लॉगिन में D29 में आपका रिमूव रॉन्गली एडिड आधार एंड एडिड टू करेक्ट वर्कर पे आप जाते हैं। यहाँ पे आप वाइफ का, क्योंकि आप वाइफ के लिए आधार सीडिंग ऑथेंटिकेशन करने गए थे, तो आप यहाँ पे वाइफ का आधार नंबर डालेंगे और सर्च करेंगे। मैंने यहाँ पे माहिनूर का, जो वाइफ है, उनका आधार नंबर डाला और मैंने सर्च कर दिया। सर्च के बाद मैंने देखा कि जो संतोष हैं, जो उनके हस्बैंड है, सेम जॉब कार्ड में है, उनके साथ उनका आधार नंबर जुड़ा हुआ है और यहाँ पे उनका नाम भी आ रहा है माहिनूर। आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नेम भी देख सकते हैं, ब्लॉक नेम भी देख सकते हैं, पंचायत नेम भी देख सकते हैं। हो सकता है डिफरेंट जॉब कार्ड के साथ जुड़ा हो तो आपको डिस्ट्रिक्ट नेम, ब्लॉक नेम और पंचायत नेम देखने की ज़रूरत पड़ेगी। इस मॉड्यूल को यूज़ करने से पहले 3 बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर संतोष का आधार किसी और से लिंक नहीं है तो उस केस में आप ये मॉड्यूल यूज़ नहीं करेंगे। उस केस में आप जीपी और ब्लॉक में एडिट रॉन्गली एडिट आधार उसका यूज़ करेंगे, जिसके लिए आपको दूसरी वीडियो बनाई गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर संतोष का आधार किसी और ने ले रखा है, जैसे इस केस में हम आपको आप दिखाएंगे आगे कि अमन ने ले रखा है, तभी हम इस मॉड्यूल का यूज़ करेंगे। दूसरी चीज़ कि यहाँ पे जो आप चेंजेस कर रहे हैं, ये संतोष के सामने संतोष का डाल रहे हैं या फिर जो भी आप चेंज कर रहे हैं वो आप सिर्फ एक बार कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ कि ये ग्रीन होने पर ही रिकॉर्ड आपके सेव होते हैं। अब हम संतोष के लिए संतोष का आधार नंबर और नेम एज पर आधार डालेंगे। संतोष हमारे केस में हस्बैंड है। आपने देखा कि मैंने संतोष के लिए आधार नंबर और नेम एज पर आधार उनका डाल दिया है, और अब मैं इसको सेव करती हूँ। पे आपने देखा कि जो संतोष हैं उनका किसी और के साथ, अमन के साथ, दूसरे सेम डिस्ट्रिक्ट में या फिर सेम ब्लॉक में या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरे ब्लॉक में दूसरे आधार का जॉब कार्ड नंबर के साथ उनका आधार लिंक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम उसे रिमूव कर देंगे, डीलिंक कर देंगे।
इसमें जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है डीलिंक आधार एंड ऐड अबव आधार। इसका मतलब ये है कि इस वाले से अमन से संतोष का आप हटा दीजिए और संतोष का संतोष के साथ जोड़ दीजिए। मतलब ऊपर हमने संतोष का दिया हुआ है, संतोष का संतोष के साथ जोड़ दीजिए। इसको मैं क्लिक कर देती हूँ। अमन के लिए सेव करने के बाद हमने ये देखा कि ऊपर एक मैसेज आ जाता है, रिकॉर्ड सेव फॉर जॉब कार्ड नंबर ये और एप्लीकेंट नंबर 1। जो हमारा जॉब कार्ड नंबर है संतोष के लिए और एप्लीकेंट नंबर 1 है हमारे संतोष, जो इस केस में हस्बैंड थे। उनके लिए उनका आधार 19 से जाके लिंक और सीडेड और ऑथेंटिकेटेड हो गया है। इस केस में जो माहिनूर हैं, जो वाइफ जिनके लिए हम सीडिंग ऑथेंटिकेशन करने गए थे, अभी उनका फ्री हो गया है और आप जीपी लॉगिन में D1 में जाके या फिर पीओ लॉगिन में D26 में जाके बल्क अपडेशन में उनका सीडिंग ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं। सेम जैसे हमारा अमन का पहले संतोष के साथ लिंक था, अभी वो डी लिंक हो गया है, जाके सीडिंग ऑथेंटिकेशन करना पड़ेगा। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि माहिनूर का हम माहिनूर के साथ ही करेंगे सीडी ऑथेंटिकेशन और अमन का भी अमन के साथ ही करेंगे, तभी वो सही से सीडी ऑथेंटिकेशन होगा। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वाइफ का हस्बैंड से और हस्बैंड का वाइफ से आधार नंबर जुड़ जाता है और कोई तीसरा व्यक्ति जैसे यहाँ पे अमन आ रहा था वैसा नहीं आता है, तो उस केस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? उस केस को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। आप ऊपर वाइफ का या फिर हस्बैंड का सर्च करेंगे और अगर मान लीजिए आपने हस्बैंड का सर्च किया है तो नीचे वाइफ की डिटेल आ जाएगी। अब वाइफ के सामने आप वाइफ का ही आधार नंबर और नेम एज पर आधार डालेंगे और उसको आप सेव कर देंगे, तो नीचे हस्बैंड की डिटेल मिल जाएगी कि हस्बैंड के सामने वाइफ का आधार नंबर और नेम एज पर आधार जुड़ा हुआ है, तो आप उसको डीलिंक कर देंगे और ऐड टू अबव कर देंगे। वाइफ का आधार वाइफ के साथ ऑथेंटिकेशन हो जाएगा और हस्बैंड का आधार फ्री हो जाएगा। तो हस्बैंड के लिए आप जीपी लॉगिन में D1 में जाके या फिर पीओ लॉगिन में D26 में जाके बल्क ऑथेंटिकेशन और सीडिंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि अगर एक या दो या तीन वर्कर्स का एक एक दूसरे के साथ आधार नंबर ऊपर नीचे हो जाता है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, या फिर दो व्यक्ति का एक दूसरे के साथ आधार ऊपर नीचे हो जाता था, हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू। नरेगा सॉफ्ट में एबीपीएस इनेबलमेंट कैसे कर सकते हैं और जुड़ी हुई सारी समस्याओं का समाधान कैसे कर सकते हैं, उसके लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं। ये वीडियोस आप जीपी लॉगिन में D27 में देख सकते हैं, आधार वीडियोस ट्यूटोरियल। पीओ लॉगिन में ये आपको D40 में मिलता है, आधार वीडियोस ट्यूटोरियल। और डीपीसी लॉगिन में ये आपको मिलता है D30 में, आधार वीडियोस ट्यूटोरियल। इसको आप जब क्लिक करते हैं तो आपको ये पॉपअप आ जाता है जिसको आप ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद ये वीडियो ओपन हो जाती है। इसको आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आगे की लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए।